हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो हमसे कई बार बहुत अच्छे से क्वेश्चन करते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि फेस्टिवल में जो लड्डी लाइट होता है वो कैसे ऑन ऑफ होते हैं। तो चलिए आज हम उसके अनुसार ही वीडियो बनाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐड के सेक्शन में जाएंगे और अगर मैं चाहूँ तो इसका मॉडल क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मॉडल यदि हम क्रिएट करते हैं तो काफ़ी लंबा समय हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल से स्टार लाइटिंग के यूज़ करूँगा। एक्स्ट्रा में जाएंगे, एक्स्ट्रा के ऑप्शन में, और यहाँ पर एक सिंपल स्टार का ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे। और अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप एडिट के सेक्शन में जाएंगे, प्रेफरेंस को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा। आप ऐड कर्व का आप ऐड कर सकते हो, कर्व की भी ज़रूरत पड़ेगा, इसको भी ऐड कर देना और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी ऐड कर देना। तो ये सभी चीज़ें इसमें मिल जाएगा। तो हम अभी जैसे यहाँ पर ऐड कर्व एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगा, तो हमने इसको टिक किया और फिर यहाँ से सेव कर देंगे। ओके, और ये स्टार है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसको हम इसको रोटेट करेंगे। आप चाहें तो वाई एक्सिस पर कर सकते हैं, मैं इसको एक्स एक्सिस पर रोटेट करूँगा तो ये वाई डायरेक्शन के पीछे हो जाएगा। अब इसमें आप चाहें तो इसमें और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें फ्रंट में करेंगे तो आप देख सकते हैं, फ्रंट में करके इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन कास्ट की को ऑन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप चाहें तो इसको रोटेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसको इस तरह से सीधा रोटेशन करूँगा और ये रोटेशन हो गया 18 ऑन्स पे। और हम इसमें और भी चेंजेस करेंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये इसको स्मूथ करना है तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको बेवल मॉडिफाई करेंगे और इसकी जो सिगमेंट है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, किस तरह से बनाना चाहते हैं, और इतना करेंगे और फिर सिगमेंट को यहाँ पर बढ़ा देंगे और इसको हम साइड स्मूथ करेंगे और ये आपको ऐसा लगेगा। ओके, और इसको यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे और हम शिफ्ट डी के साथ इसका डुप्लीकेट लेंगे। शिफ्ट प्रेस करेंगे, डी प्रेस करेंगे और इसका डुप्लीकेट ले लेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रहे कि ये थोड़ा हट गया है, हमने थोड़ा सा टच करके हटा दिया था। फिर से करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करेंगे, डी प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। तो ये डुप्लीकेट बन गया है और एस दबा के हम इसको छोटा करेंगे, स्मॉल करेंगे और ये अंदर जाएगा। इसमें हम लाइटिंग एनिमेशन करने के लिए जो है हम इसको एक स्मॉल स्टार लिए हैं। अब इसका जो बाहरी वाला जो परत है इसको हम ट्रांसपेरेंसी करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे शेडिंग के सेक्शन में और हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ये न्यू करेंगे और यहाँ पर हम इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको हम करेंगे 1। इसको हम यहाँ पर 1 करेंगे, 1 कर दिया ट्रांसपेरेंसी। और इसका रफनेस है इसको डाउन करेंगे 0। ओके, हमने 0 कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें रफनेस यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रहा है। फिर भी आप जाएंगे तो ये ग्लास जैसा नहीं लग रहा है, इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बनाना है और लाइटिंग देकर इसको पारदर्शी बनाना है, जैसे कांच के जैसा। लेकिन हम चाहें तो इसको हम यूज़ करेंगे साइकिल में। तो साइकिल में जो है ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, लेकिन सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आप ईवी में करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ईवी में आप बड़ी आसानी से उसको रेंडर कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम इसको ईवी में जो है इसको बाहरी परत है उसको कांच जैसा डिज़ाइन करेंगे और अंदर के जो भाग है उसमें लाइटिंग यूज़ करेंगे। तो इसमें हम यूज़ करते हैं मिक्स शेडर यूज़ करेंगे और मिक्स शेडर के बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंट के लिए जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ट्रांसपेरेंट BSDF, क्योंकि हम इसको यूज़ करेंगे तभी जो है वो बाहर का जो परत है वो ट्रांसपेरेंट लगेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्रेशर। ओके, इससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा शैडो दे सकते हो आप और कुछ चेंजेस कर सकते हो। मैं यहाँ पर कलर रैम यूज़ करूँगा बीच में, ताकि थोड़ा सा जो आइट साइड का है वो शैडो नज़र आएगा। इससे ये पता चलेगा कि आपका जो ग्लास है वो एकदम ओरिजिनल लगेगा, मतलब कांच के जैसा। थोड़ा सा इसमें लाइट करेंगे इस तरह से। अब आप यहाँ जाएंगे तो आप देख पाएंगे ये ऐसा दिख रहा है। अभी तो ये एकदम ये ट्रांसपेरेंसी नहीं लग रहा है। अगर हम यहाँ जाएंगे, ये जो मटेरियल प्रॉपर्टी है और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम
अल्फ़ा हर्सेट, यहाँ पर भी हम कर देंगे अल्फ़ा हर्सेट। तो देख सकते हैं टोटल ट्रांसपेरेंसी लग रहा है, इसका बाहर वाला भाग जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी लग रहा है, लेकिन हमने इसको EU में रखे हैं। और यहाँ पर जाएंगे रेंडर प्रॉपर्टी में और एम्बाइंड के साथ बूम और स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को ऑन कर देंगे। अब इसके साथ भी सेम कंडीशन ऐसे ही करना है, इसमें लाइटिंग चेंज करना है फिर से, क्योंकि हम इसके अंदर एक लाइट भी लगाएंगे तो हमें यहाँ कुछ चेंजेस करना है। इसमें जो रफनेस है इसको हम करेंगे 0 और इसमें जो ट्रांसमिशन है इसको करेंगे 1। तो ये हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं मिक्स साइडर। ओके, मिक्स साइडर यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक लाइटिंग यूज़ करने वाले हैं हम ग्लोसी। तो हम यहाँ पर एक कलर यूज़ करेंगे ग्लोसी। ओके, हम ग्लोसी यूज़ करेंगे और हम मिक्स साइडर के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। अभी आप अपने यहाँ पर मन चाहे कलर यूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लाइट का। ओके, यहाँ पर जो पॉइंट लाइट यूज़ करने वाले हैं। और फिर हम ये वाला जो आपका स्टार है स्मॉल वाला, उसको ट्रांसपेरेंसी करने के लिए हम जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो मटेरियल प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा ब्लेंड। तो ये जो है आपको ट्रांसपेरेंसी लगेगा। आप चाहें तो यहाँ से ट्रांसपेरेंट यूज़ करके और ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हम जो है ताकि वो उसमें लाइटिंग है जो रिफ्लेक्शन है वो अच्छा लगे, इसलिए हम इसको इस तरह से ट्रांसपेरेंसी किए हैं। उसके बाद हम इसमें हमने यूज़ कर लिया स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन, इसको ऑन कर दिया। अब इसको फटाफट सेटअप करते हैं। अब स्टार लाइट तो बना है, लेकिन हमें कम से कम 3, 4 या 6 बनाते हैं और उसमें अलग अलग लाइटिंग कलर यूज़ करेंगे और फिर हम आपको एनिमेशन करके बताते हैं। अब हम इसका डुप्लीकेट लेंगे और भी डुप्लीकेट लेंगे, तो हम जाएंगे लेआउट के सेक्शन में और हम इसका सबसे पहले हम इसको करेंगे टॉप में, फ्रंट में। और इसी के जैसे हमें कुछ एक काम करते हैं, इसमें हम लाइट भी यूज़ कर लेते हैं इस बीच में। तो हम जाएंगे ऐड के सेक्शन में और यहाँ पर देख रहे हैं कर्सर पॉइंट इसके अंदर है, तो यहीं पर लाइट आ जाएगा। तो हम यहाँ पॉइंट लाइट यूज़ करेंगे और पॉइंट लाइट पे जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट लाइट ये है, इसके बीच में ही पॉइंट लाइट आ गया है। तो अभी लाइटिंग में जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा लाइटिंग इसमें दिख रहा है। अगर हम इसकी लाइटिंग की जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ाएंगे तो ज़्यादा चमकने लगेगा। ओके, तो हम फिलहाल इसको इसी तरह से रखते हैं, क्योंकि हमें और भी इसी के जैसा दूसरा लाइटिंग चाहिए। तो सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे। ओके, सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डी के साथ इसका डुप्लीकेट लेंगे। तो ये क्या होगा कि लाइटिंग के साथ यहाँ पर आ जाएगा। आपको किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर भी कनेक्ट किया, शिफ्ट डी के साथ फिर इसका हम डुप्लीकेट लेंगे, वो लाइट के साथ दोनों कनेक्ट हो रहा है। ओके, फिर शिफ्ट डी के साथ इसका डुप्लीकेट लेंगे और इस जगह पे रखेंगे। आप अपने अनुसार एडजस्ट कर लेना और आप अच्छा, मेरे से अच्छा बना सकते हो आप। फिर शिफ्ट डी के साथ इसका डुप्लीकेट लेंगे इस जगह पे। आप जितने लाइटिंग आप इसमें लगाना चाहें उतना अच्छा लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आप चाहें तो अब हो गया। हम सिर्फ इतना ही आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि आप किस तरह से बना सकते हैं, किस ढंग से बना सकते हैं। और आप चाहें तो और भी लाइट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट डी के साथ मैं इसका डुप्लीकेट और लेता हूँ और फिर से यहाँ पर शिफ्ट डी के साथ इसका फिर डुप्लीकेट लेंगे। अब हम इसमें केबल बनाएंगे। तो केबल के लिए हमने बताया था कि एक जो एक्स्ट्रा कर्व वाला एड ऑन है उसको आप इनेबल कर लेना। तो हम उसके ज़रिए यहाँ पर केबल बनाएंगे। तो चलिए केबल बनाना शुरू करते हैं। तो हम इस ये वाला जो स्टार है इसको हम दोनों को कनेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको भी कनेक्ट करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इसमें मतलब दो दो करके केबल बनाएंगे इसमें। तो ऐड के सेक्शन में जाएंगे, कर्व में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है के नोट्स का और यहाँ कैटेनरी है। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो आप ऐड एक्स्ट्रा कर्व को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ लाइनिंग आया है। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो बेवल का ऑप्शन है, इससे बेवल कर सकते हैं, कितना बेवल रखना चाहते हैं।
एक बार बेवल करेंगे तो सभी में मैन्युअली अप्लाई हो जाएगा। तो हमने इसको केबल बनाया है। मैं एक अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें जो केबल होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं वो आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए सब बना रहे हैं। ओके, इसी तरह से फिर मैं इसको कनेक्ट करूँगा इसके साथ, क्योंकि हमें इसमें केबल बनाना है। तो हम जाएंगे कर्व पे और फिर से हम केबल इसके साथ कनेक्ट हो गया। इसके साथ फिर इस दोनों का केबल कनेक्ट करेंगे। तो फिर जाएंगे ऐड के सेक्शन में और फिर हम यहाँ पर कैटेनरी, फिर इसका और इसके साथ दोनों को कनेक्ट करेंगे, दोनों के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे ऐड के सेक्शन में और फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कैटेनरी। फिर से हम ये दोनों को शिफ्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर इसके साथ कनेक्ट करेंगे। आप किसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो हम इसके साथ ही कनेक्ट करेंगे। ऐड के सेक्शन में जाएंगे, कर्व में जाएंगे और कैनोट्स में जाएंगे, कैटेनरी। ओके, फिर इसके साथ ये दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे और फिर हम जाएंगे कर्व में जाएंगे और फिर यहाँ पर कैटेनरी। ओके, और फिर से हम ये दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम कर्व में जाएंगे और फिर ऐड में जाएंगे, ऐड के सेक्शन में कर्व में जाएंगे, कैनोट्स और अरे यार कर्व में जाएंगे और कैनोट्स और यह कैटेनरी। तो ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अब फाइनली हम जाकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं सब में अलग अलग है। तो यहाँ पर सिर्फ पॉइंट लाइट का ही खेल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने पॉइंट लाइट हैं और सबका हम मैन्युअली एनिमेशन करेंगे एक एक करके। इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं ताकि ये जो है अलग से ना हो। तो चलिए हम इसमें सब जितने भी पॉइंट लाइट हैं सबका एनिमेशन करते हैं। तो हम यहाँ पर आप काउंट करना है कि कौन से जो पॉइंट है उसको कौन से लाइट देना चाहते हैं। हम दो दो पॉइंट को लेकर अलग अलग लाइटिंग सेट करेंगे, सबका अलग अलग लाइटिंग सेट करेंगे। ओके, सेम लाइटिंग इसमें सेट नहीं करेंगे। तो हम पॉइंट लाइट में हम इसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ाएंगे। तो ये वाला पॉइंट लाइट है, इसमें हम बढ़ाएंगे। अभी तो हम इसको ज़ीरो रखते हैं या फिर यहाँ पर हम कर देते हैं ज़ीरो से, क्योंकि एनिमेशन करते हुए हमको बढ़ाना है यहाँ पर। तो एनिमेशन बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है कि जैसे ये ज़ीरो है तो आपको यहाँ पर ज़ीरो पे रखना है। जो लाइट है, लाइट की ओपेसिटी है उसको ज़ीरो रखना है। फर्स्ट वाला पॉइंट लाइट को हमने ज़ीरो रखा और यहाँ पर इंसर्ट की फ्रेम सेट करेंगे और हमें 20 तक के लिए जाना है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हो, अगर जल्दी जल्दी लाइटिंग कम ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 5000, क्योंकि 5000 लाइटिंग करोगे तो ज़्यादा बेटर लाइटिंग आएगा इसमें। और इसमें कौन सी लाइट, वाइट रखना चाहते हो, ग्रीन रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर ग्रीन करता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट की फ्रेम सेट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑन ऑफ हो रहा है, लाइटिंग जो है ऑन ऑफ हो रहा है, देखो। ओके, अभी हम इसको कंटिन्यू करना है देखना। अभी हम कंटिन्यू कैसे करेंगे आप इसको देखते रहिए। फिर हम सेकेंड पॉइंट लाइट को हम सेलेक्ट करेंगे, इसमें कुछ अलग कलर देना चाहते हो तो हम इसको पहले ज़ीरो पे कनेक्ट करेंगे और 1 पे कनेक्ट करेंगे, सॉरी। और यहाँ 10 है, 10 वोल्ट है तो हम इसको ज़ीरो करेंगे। ओके, ज़ीरो करने के बाद इसको इंसर्ट की फ्रेम करेंगे, फिर 20 में जाएंगे। ओके, 20 पे जाएंगे और यहाँ पर हम कौन सा कलर, रेड कलर यूज़ करेंगे, ये वाला रेड कलर। और इसमें हम वोल्टेज इसका बढ़ाएंगे 5000। ओके, आप देख सकते हैं इसमें 5000 बढ़ गया। फिर इसमें इंसर्ट की फ्रेम सेट करेंगे। फिर उसी तरह से सेकेंड पॉइंट लाइट को उसी तरह से करेंगे। आप इसमें कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हो, मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगा। और फिर हम इसमें ज़ीरो सेट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंट लाइट या यूज़ कर रहे हैं उसको एनिमेशन करते जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। उसको हम कंटिन्यू एनिमेशन करेंगे बहुत ही आसानी से। इसमें जाएंगे 1 पे करेंगे और फिर हम इंसर्ट की फ्रेम सेट करेंगे इसमें। और यहाँ पर हम करेंगे इसका जो 20 में जाएंगे, इस 20 पे जाएंगे, 20 पे। और यहाँ पर हम की फ्रेम सेट करेंगे 5000। ओके, तो आप देख सकते हैं इस पर अलग तरीके से लाइट आया। इंसर्ट की फ्रेम सेट कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पर दूसरे लाइट पे जाएंगे, उसी तरह से आप सभी लाइट पे कर सकते हैं।
इसको हम करेंगे 0, इसको हम 0 पे 1 पे करते हैं, और यहाँ पर करेंगे 0 और 0 पे इंसर्ट की फ्रेम सेट करेंगे, और हम इसको करेंगे 20 पे, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ब्लू लाइट, और यहाँ पर 5000 लाइट यूज़ करेंगे, 5000 इसकी जो पावर यूज़ करेंगे। ओके, आप देख सकते हैं इसमें भी आ गया। तो ये आप देख सकेंगे ये कंटिन्यू एनिमेशन होगा। ओके, उसी तरह से हम सभी पॉइंट लाइट को सेट करते हैं। इसमें हम करेंगे ये वाला कलर, और यहाँ पर करेंगे 0। ओके, 0 इंसर्ट की फ्रेम, 20 पे जाएंगे, 20 पे जाएंगे, और यहाँ करेंगे 5000। ओके, और इसमें भी हम इंसर्ट की फ्रेम लाइट सेट करेंगे। अब हमारा 3 बज गया। फिर इसमें जाएंगे, फिर हम इसको करेंगे 0, और यहाँ पर 0 पे रखेंगे, इंसर्ट की फ्रेम सेट करेंगे, और आप अपने अनुसार जो है इसको अपने अकॉर्डिंग एनिमेशन कर सकते हो, किस लाइट को कैसे देना चाहते हो और किस लाइट को कैसे देना चाहते हो, ये सब अपने अनुसार सेट कर सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एनिमेशन बना रहा हूँ ताकि आप भी अच्छा एनिमेशन बना सकें। ओके, अपने अनुसार यहाँ पर डिज़ाइन कर सकें। ओके, हम दूसरे पॉइंट लाइट को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और हम इसको 20 पे रखते हैं। इसको थोड़ा सा एक साथ ही करते हैं क्योंकि आप अपने अनुसार बनाना। मैं इसको 0 पे रखता हूँ और इंसर्ट की फ्रेम सेट करता हूँ, फिर 20 में जाएंगे, और फिर इसको हम करेंगे 5000। ओके, और इसमें हम कलर चेंज करेंगे। ये वाला कलर हमने दे दिए हैं, हम यहाँ पर ग्रीन कलर देंगे, इंसर्ट की फ्रेम करेंगे। उसी तरह से फिर अगले पॉइंट लाइट पे भी हम इसी तरह से कलर सेट करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो पॉइंट लाइट है उसमें हमने एनिमेशन किए हैं कि नहीं। हाँ, किए हैं। इसमें जाएंगे और फिर हम 1 करेंगे, 1 पे जाएंगे, और फिर इसको 0 करेंगे। 0 करने के बाद फिर इसमें इंसर्ट की फ्रेम सेट करेंगे, फिर इसमें जाएंगे और फिर पॉइंट लाइट इसमें करेंगे 5000। ओके, ताकि ज़्यादा चमकीले लग सके। ओके, और यहाँ पर इंसर्ट की फ्रेम सेट कर देंगे। तो देख सकते हैं ये हमने इसमें जो है इंसर्ट की फ्रेम सेट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको इस तरह से दिखेगा, और ये ऐसा एनिमेशन होगा। लेकिन हम इसको कंटिन्यू एनिमेशन करना है, तो हम अभी आपको दिखाते हैं कि आप कैसे इसमें कंटिन्यू एनिमेशन कर सकते हैं। इसकी कलर भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, डिफरेंट कलर आप यूज़ कर सकते हैं। हमने वाइट लाइट भी यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, अब ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक लेते हैं वाल फैक्ट्री जो कि बहुत फ्री है, और हम उसको इसके ऊपर इसको लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ ऐड के सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पर एक वाल फैक्ट्री का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे एक्स्ट्रा में जाएंगे, और यहाँ पर वाल फैक्ट्री का ऑप्शन है। इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, जो कि फ्री है। आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडर की तरफ से बहुत फ्री है। एक्स्ट्रा एड ऑन में जाएंगे तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और इसको आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा इसके साइज से बड़ा करेंगे, और हम इसके जगह पे लगाएंगे ताकि ये अच्छा से दिख सके आपको। ओके, लेकिन आप देख सकते हैं ये काफ़ी दूर है, तो हम इसको अच्छे से एडजस्ट करते हैं। इस जगह पे एडजस्ट करेंगे, लेकिन काफ़ी सटीक हो गया है, तो हम इसको थोड़ा दूर करते हैं। इस लोकेशन पे रखेंगे इसको। अभी हम इसको पीछे सेट करते हैं, क्योंकि लाइटिंग जो एनिमेशन है इस जगह पे हो रहा है। और ये अभी आपको 20 में जाएंगे तभी आपको ये लाइट दिखेगा इस तरह से। अभी वो 0 था, आप कोई भी लोकेशन में सेट करें, अभी ये लाइट आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो हम इस जगह पे रखेंगे और हम आपको दिखाते हैं, तो ये आपको ऐसा दिखेगा।
अब इसमें हम कलरिंग करना शुरू करते हैं और अब ये वॉल फैक्ट्री को भी कलर करेंगे। सेटिंग में जाएंगे और इस वॉल फैक्ट्री को हम कलर करना शुरू करते हैं। इसमें मेटालिक तो नहीं रखते, इसमें रफनेस को थोड़ा डाउन करेंगे। रफनेस को डाउन करेंगे, डाउन इतना। और इसको हम चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं या फिर मल्टी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टी कलर यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कलर रैम यूज़ करेंगे। और इसमें आप मल्टी कलर यूज़ कर सकते हैं बेस कलर के साथ, ताकि ये थोड़ा सा फैक्ट्री जैसे लग सके, वॉल फैक्ट्री जैसा। ओके, तो यहाँ पर मल्टी कलर यूज़ करेंगे, प्लस के आइकॉन को यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें कौन से कलर देना चाहते हैं इसमें थोड़ा सा ले सकते हैं। यहाँ 4 टाइप का कलर यहाँ पर लेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका कलर जो है ये कलर लूँगा और इसमें भी हम उसी टाइप का कलर यहाँ पर देंगे और हम थोड़ा इसको डार्क करेंगे। ओके, फिर इसमें जाएंगे और फिर हम इसको ब्लैक कर सकते हैं ताकि ब्लैक कलर भी इसमें लग सके। और थोड़ा सा वाइट भी करेंगे इसमें। ओके, क्योंकि सेम कलर यहाँ पर होना नहीं चाहिए। ओके, ये रहा। उसके बाद इसको ओरिजिनल बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बम। और बम यूज़ करने के बाद हमें यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं नॉइस टेक्सचर, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लग सके। नॉइस टेक्सचर यूज़ करेंगे। ओके 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 ओके, नॉइस टेक्सचर यूज़ करेंगे। नॉइस टेक्सचर यूज़ करेंगे। नॉइस टेक्सचर को हम कनेक्ट कर देंगे हाइट के साथ। ओके, तो यहाँ पर आपको नॉइस टेक्सचर कुछ दिखेगा, तो हम इसके बीच में हम यहाँ पर कलर रैम भी यूज़ कर सकते हैं। कलर रैम भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर बीच में। तो ऐड के सेक्शन में जाके हम कलर रैम यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस नॉइस टेक्सचर में आपको ये थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है और हम इसका जो स्केल है इसको हम बढ़ा देते हैं। लगभग हम करते हैं इसको, मतलब 40% ही करते हैं। ओके, और डिटेल भी यहाँ पर बढ़ा देते हैं। डिटेल और रफनीस को हम 7 कर देते हैं लगभग। ओके, आप चाहें तो डिटेल और बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो कलर रैम यूज़ करेंगे। और हमें सभी जगह स्ट्रेस नहीं दिखाना है, कलर रैम यूज़ करेंगे और कलर रैम से हम थोड़ा सा कम करेंगे। इसको हम यहाँ से कम कर सकते हैं, थोड़ा लोडिंग होने में टाइम लेना है। तो हम इसमें कलर रैम यहाँ से कम कर देते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रखेंगे इसमें। स्केल यहाँ पर 200 कर देते हैं। ओके, 200 कर देते हैं, बस हमें इतना करना है। और थोड़ा कलर और यहाँ पर डार्क करेंगे हम, ताकि कुछ अलग लग सके। इसमें थोड़ा सा हम वाइट करेंगे थोड़ा सा, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको समझाने के लिए बस ऐसे ही रख रहा हूँ, आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको हम करेंगे ब्लैक यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसमें एरिया लाइट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीन रिफ्लेक्शन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा आपका लाइटिंग, और ये आपको इस तरह से ऑन ऑफ होते हुए दिखेंगे। तो अभी हमें इसको कंटिन्यू एनिमेशन करना है। और इसमें जो कैटनल है, आप चाहें तो सभी कैटनल को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके और ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हम वाइट कलर ही बेटर है, हम वैसे ही रखेंगे जैसा है वैसा। अब इसको कंटिन्यू एनिमेशन करना है, तो हम सारे पॉइंट लाइट में एनिमेशन करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट लाइट को सिलेक्ट करेंगे, शेडिंग में जाएंगे और यहाँ पर एनिमेशन के सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर एनिमेशन के सेक्शन है और यहाँ पर हम कंटिन्यू एनिमेशन के लिए यूज़ करेंगे
यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ग्राफ एडिटर। ग्राफ एडिटर को क्लिक करेंगे और पॉइंट लाइट हमने सेलेक्ट किया था, पॉइंट लाइट आएगा, फर्स्ट पॉइंट लाइट को सिलेक्ट किया था। और यहाँ पर हम पॉइंट लाइट को सिलेक्ट करेंगे और ये जो आइकॉन है इसको क्लिक करेंगे, मॉडिफायर में जाएंगे और यहाँ साइकिल करेंगे, कंटिन्यू एनिमेशन करना है। इसी तरह से इसमें जाएंगे, फिर हम साइकिल को क्लिक करेंगे, फिर सभी को आप कर सकते हैं साइकिल, सभी को आप कर सकते हैं साइकिल, सभी को आप कर सकते हैं यहाँ जाकर साइकिल, फिर पॉइंट लाइट है, फिर यहाँ पर साइकिल कर सकते हैं। क्योंकि हमको कंटिन्यू एनिमेशन करना है इसलिए हम इसको साइकिल कर रहे हैं, क्योंकि मैन्युअली अगर हम करते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। और ये रहा पॉइंट लाइट, सारा जितने भी पॉइंट लाइट है वो सब एनिमेशन हो गया है। अब आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से साइकिल एनिमेशन हो रहा है। तो ये लाइटिंग हो एनिमेशन, ये वाला रह गया है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। शायद ये जो पॉइंट लाइट है अभी आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर का है। जब भी आप क्रिएट करें तो एक बात ध्यान रखें कि जितने भी जो पॉइंट लाइट हैं उसका एक नाम लिख दें कि कौन सा बल्ब का कौन सा पॉइंट लाइट यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, सारे पॉइंट लाइट को आप सिलेक्ट कर लें। इसको हम मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे, जो पॉइंट लाइट है इसको हम जाएंगे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी यूज़ करेंगे और जो पॉइंट लाइट है आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट लाइट है, इसका एनिमेशन नहीं हुआ है तो हम इसको एनिमेशन करते हैं, यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको हम जाएंगे साइकिल, शायद एनिमेशन में प्रॉब्लम होगा कहीं कहीं, देखना पड़ेगा। देख सकते हैं तो सभी में एनिमेशन हो रहा है, देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइटिंग का, जो कि बहुत सरल है। अगर आप इसको और अच्छा मॉडिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से ऑन ऑफ वाला लाइटिंग बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।